दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर है 22। तो बात करेंगे इस 22 नंबर सीरीज की, और ये है कंप्यूटर की, जिसमें MCQ टाइप के टोटल 25 क्वेश्चन है। और ये 5 क्वेश्चन एप्लीकेशन एवं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में है। तो बात करने वाले हैं इन 25 क्वेश्चन की। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक, लाइक शेयर करते रहें। अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो बात कर लेते हैं UPPCL, JMRC और अन्य सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और लाइक शेयर करते रहें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे है और क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि डाटा किस भाषा का शब्द है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो डाटा है वो कौन सी भाषा का शब्द है, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी लैटिन भाषा का। जो डाटा शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। और चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में डाटा को सुपरिभाषित संग्रह क्यों कहते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो डाटा को सुपरिभाषित संग्रह किस लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है सूचना। डाटा के सुपरिभाषित संग्रह को सूचना कहा जाता है। और चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में बात कर रहे हैं CPU का पूरा नाम क्या है। तो हम बात करने वाले CPU के बारे में, और CPU यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए केंद्रीय संसाधन इकाई। CPU सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। CPU की जो फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, और जिसको हिंदी में केंद्रीय संसाधन इकाई कहा जाता है। ये कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। और चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 1.0 को कब विकसित किया था। तो अब हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ने जो विंडोज 1.0 को विकसित किया था। यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी 1985 में। माइक्रोसॉफ्ट ने 1985 में विंडो 1.0 को डेवलप किया था। और इसी के साथ में चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 निम्नलिखित में से लिनक्स एक प्रकार का है। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो लिनक्स है वो क्या है। आपको ऑप्शन ABCD 4 दे रखे हैं, और इनमें से जो लिनक्स है यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम। लिनक्स है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। और चलते हैं इसी के साथ में बात कर लेते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में से निम्न में से CAD का तात्पर्य है। तो बात कर रहे हैं CAD का यहाँ पे अर्थ क्या है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD की फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन बी सही है। और चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, और यहाँ पे हमारा जो आंसर है ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और अब हम चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 की अगर बात की जाए तो कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाने वाला ऑप्शन, जो कि सॉफ्टवेयर कौन से ऑप्शन में है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शब्द संसाधन की, और शब्द जिसको MS वर्ड के रूप में काम लिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर उपरोक्त सभी, इसमें पेज मेकर है, वर्ड स्टार है और MS वर्ड है। ये सभी सॉफ्टवेयर में शब्द संसाधन के लिए उपयुक्त, जो सभी पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, ये सभी सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किए जाते हैं।
और अब हम चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे मेरे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, तो बात कर रहे हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर की, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी, इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर है। ये पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, ये एक इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर है। और चलते हैं इसी के साथ में बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में कंप्यूटर आंकड़ों में शुद्धि को कहा जाता है। तो अब हम बात करें जो कंप्यूटर के अंदर आंकड़े और उसमें जो अशुद्धि होती है उनको क्या कहा जाता है। जो डाटा एरर या अशुद्धि होते हैं उनको बग कहा जाता है। जैसे बग फाइल है, बग डाटा है, तो जो कंप्यूटर में अशुद्ध आंकड़े होते हैं उनको बग कहा जाता है। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11 की बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम कहलाता है। जैसे अभी हमने बात की थी, कंप्यूटर के अंदर जो अशुद्धियाँ होती है उसको बग कहा जाता है, और उन बग को, यानी कंप्यूटर के अंदर जो अशुद्धि शब्द होते हैं उनको अगर सही करना चाहते हैं तो हम उनमें से कौन सा जो प्रोग्राम काम लेते हैं। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए, पेच। तो हम यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, पेच काम में लिया जाता है, जो सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में बैकअप किसे कहते हैं, कि हम बात कर रहे हैं बैकअप की, और ये जो बैकअप है ये यहाँ पे हमारा आंसर है मूल स्रोतों से अलग डाटा को कॉपी करके सुरक्षित करना, ये बैकअप कहा जाता है। किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में जो डाटा बैकअप किया जाता है या बैकअप लिया जाता है, तो उसमें हमारे कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर जो डाटा होते हैं उन सभी डाटा की एक कॉपी अलग से हमारे पास जो कि सेव हो जाती है, डाटा सुरक्षित हो जाते हैं, और यही डाटा बैकअप कहलाते हैं। चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक भी करें। क्वेश्चन 13 में अनुदेशों का समूह या निर्देशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है ये बतलाता है, वह कहलाता है। कि ऐसे निर्देशों का या अनुदेशों का समूह है जो कंप्यूटर को आदेश देता है क्या करना है, इन डाटा में क्या करना है, वो क्या कहलाता है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी, प्रोग्राम कहलाता है। अनुदेशों का वह समूह है जो कंप्यूटर को आदेश देता है कि क्या करना है इन डाटा के साथ में, तो वो प्रोग्राम कहलाते हैं। और अब हम चलते हैं, इसी के साथ में बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में उपयोगकर्ता ये कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो उपयोगकर्ता यानी जो कंप्यूटर का यूजर है वो इस बात को कैसे पता कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है या उसमें से है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी, बूटिंग के दौरान कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची देख करके, जब कंप्यूटर बूट होता है तो उस समय कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम की सूची को देख करके वह पता कर सकता है कि कंप्यूटर के अंदर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए ये सुनिश्चित किया जाता है कि आपको ये देखना है कि कंप्यूटर के अंदर सिस्टम में जो सभी पार्ट है वो जुड़े हुए हैं और सभी पार्ट है वो अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे हम बात करेंगे कि हार्डवेयर के टोटल जो पार्ट्स हैं वो कंप्यूटर के अंदर लगे हुए सिस्टम से, और वो सही कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस बात का आप कैसे निश्चित करेंगे, कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए, बूटिंग द्वारा। बूटिंग के द्वारा हम इसका पता कर सकते हैं कि कंप्यूटर में सभी जो भाग है वो ठीक तरीके से कार्य कर सकते हैं। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16।
क्वेश्चन 16 में दो या अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेस की प्रक्रिया कहलाती है। कि एक से अधिक यानी दो से अधिक जो प्रोग्राम है वो प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी, मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन 17 में MS वर्ड उदाहरण है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं A, B, C और D। इनमें से MS वर्ड का कौन सा उदाहरण है और वही आपको चूज करना है। तो MS वर्ड का जो उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड का जो उदाहरण है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 18 में ग्रुपवेयर होता है। तो बात कर रहे हैं ग्रुपवेयर की। और यहाँ पे हमारा जो आंसर है ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर। ग्रुपवेयर सॉफ्टवेयर कहलाता है। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है। तो बात कर रहे हैं भारत की सॉफ्टवेयर निर्माता सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी, TCS, टाटा कंसल्टिंग सर्विस। TCS भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन 20 में GIF का आशय है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं GIF, इसका फुल फॉर्म क्या है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। GIF ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 21। क्वेश्चन 21 में सी किस स्तर की भाषा है, या हम कह सकते हैं सी है वो कौन से लेवल की लैंग्वेज है। तो सी लेवल जो लैंग्वेज है ऑप्शन बी, उच्च स्तरीय भाषा है। सी ये उच्च स्तर की भाषा है। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन 22 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोग होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं स्प्रेडशीट जो सॉफ्टवेयर है इसका उपयोग सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी, सांख्यिकी। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का जो सबसे अधिक उपयोग होता है ये सांख्यिकी यानी आंकड़ों के वर्गीकरण के लिए किया जाता है। जैसे आंकड़ों को डिफाइन करना है या उनको सुव्यवस्थित करना है तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का सर्वाधिक उपयोग है वो सांख्यिकी में किया जाता है। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन 23 में कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं कहलाता है। यानी कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसमें प्रोग्राम भी होते हैं या अनुदेश यानी जिसमें निर्देश शामिल होते हैं। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही है, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जहाँ पे प्रोग्राम या अनुदेश होते हैं वह सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी करें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24, जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे कहते हैं। कि कंप्यूटर के अंदर जो अनुदेश है उनको इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है तो वो प्रोग्राम क्या कहलाते हैं या वो अनुदेश निर्देश क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए, यूजर फ्रेंडली। जो अनुदेश आसानी से समझे जा सकते हैं वो यूजर फ्रेंडली अनुदेश कहलाते हैं। और चलते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 25 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 25 में दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्राम का साथ साथ प्रोसेसिंग कहलाता है। कि अब हम बात कर रहे हैं कि दो या दो से अधिक जो प्रोसेसर है वो दो या
दो से अधिक प्रोग्राम का एक साथ प्रोसेसिंग करता है तो वो कहलाता है, यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन डी मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। कि जो दो या दो से अधिक कार्य कर सकता है वो मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टी पर्पज कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन डी है मल्टी प्रोसेसिंग। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें। अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर करने के लिए धन्यवाद।